अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान रेलवे को, जिसने दो बड़े संगे मील अबूर किए हैं। एक तो मुल्क में हाई स्पीड पैसेंजर कोचेस बनाने का आगाज हो गया है। ये मॉडर्न ट्रेन कोचेस हैं, बहुत तेज रफ्तार से चल सकती हैं और मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में बन रही हैं। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान रेलवे ने रवां साल रेवेन्यू कलेक्ट करने के तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जितने पैसे रेलवे ने पिछले एक मालियाती साल में कमाए थे, उतने रवां साल के 8 माह में कमा लिए हैं। और उम्मीद है इस दफा पाकिस्तान रेलवे 80 अरब रुपए से जायद का रेवेन्यू कलेक्ट करेगी। इसी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की अहम खबर। पाकिस्तान रेलवे ने मुल्क के अंदर हाई स्पीड पैसेंजर कोचेस बनाने का आगाज कर दिया है। इन पैसेंजर कोचेस के लिए चाइना के साथ 2019 में मुआहिदा हुआ था। 230 पैसेंजर कोचेस टोटल पाकिस्तान ने परचेस करनी थी। उनमें से 46 सीबीओ हालत में यानी कंप्लीट बिल्ट यूनिट की सूरत में पाकिस्तान पहुंची, जबकि बकिया 184 हाई स्पीड कोचेस जो हैं वो इस्लामाबाद कैरिज फैक्ट्री में बनना शुरू हो गई हैं। इन कोचेस की खासियत यह है कि 140 किलोमीटर की स्पीड पर भी बासानी ट्रैवल कर सकते हैं। अब जिस कोच ने, जिस इंजन ने, जिस वैगन ने इतनी स्पीड पे ट्रैवल करना होता है, तो सिर्फ उसके पहिए अच्छे नहीं होने चाहिए, उसका सस्पेंशन सिस्टम भी उतना अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर ब्रेक्स और दीगर तमाम सहूलियात भी आलमी मियार की होनी चाहिए। उस हिसाब से पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है। इससे पहले पाकिस्तान में जो पैसेंजर कोचेस बनती थी वो मैक्सिमम 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती थी। क्योंकि पाकिस्तान रेलवे ML1 की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए हमें 140 किलोमीटर की रफ्तार पर चलने वाले इंजन के साथ साथ कोचेस भी दरकार है। तो अब ये कोचेस जो पाकिस्तान बना रहा है, एक तो मुकम्मल तौर पर ये कोच पाकिस्तान में बन रही है। रेलवे इसके लिए जितने पुर्जे खरीद रहा है वो भी पाकिस्तान के अंदर से खरीद रहा है। पाकिस्तान की फैक्ट्रियाँ मुख्तलिफ जो है, जो गाड़ियाँ बनाती हैं, स्पेयर पार्ट बनाती हैं, वो पुर्जे दे रही हैं। कुछ पाकिस्तान रेलवे बना रहा है और ये कोचेस जो कि इस वक्त 184 हैं वो पाकिस्तान बनना शुरू हो गई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने हाई स्पीड गुड्स वैगन भी बनाना शुरू की हैं। हम लोगों ने 820 हाई स्पीड गुड्स वैगन का मुआहदा चाइना से किया था। 200 हमने बनी बनाई हालत में खरीद ली थी। अब बकिया 620 जो हाई स्पीड गुड्स वैगन है वो पाकिस्तान में बनना शुरू हुई है। एक तो कैलिफ फैक्ट्री रिसालपुर, दूसरा जो कि मुगलपुरा के अंदर इनकी जो फैक्ट्री है वहां पर ये बनना शुरू हुई है। और इसके साथ साथ 20 ब्रेक वैगन भी पाकिस्तान में बन रही हैं। अब ये पाकिस्तान के अंदर पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है। अगर बात करें मुसाफिरों की कोचेस की, तो उनकी तादाद पाकिस्तान में थी 1964, जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी पे थी। इनको आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान ने चेंज करना है सारी की सारी हाई स्पीड कोचेस पे। इसी तरह हमारे पास रेलवे की जो फ्रेट वैगन्स थी, उनकी तादाद थी 3000, उन्हें अब 4000 करना है और 1000 नई हाई स्पीड फ्रेट वैगन लानी है जो कि 100 किलोमीटर की रफ्तार कम से कम पर ट्रैवल कर सके। जो पैसेंजर कोचेस होंगी, याद रखिएगा, वो हाई स्पीड 140 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रैवल करेंगी। जो फ्रेट वैगन्स होंगी, इस वक्त वो 60 किलोमीटर की रफ्तार पर ट्रैवल करती हैं, वो 100 किलोमीटर की रफ्तार पर ट्रैवल करेंगी। इससे न सिर्फ मुसाफिर जल्दी पहुंच सकेंगे, बल्कि मुसाफिरों के साथ साथ हमारा जो सामान है वो भी तेज तरीन तरीके से पहुंच सकेगा और रेलवे के रेवेन्यू में भी इस मद में इजाफा होगा। ये दोनों अच्छी डेवलपमेंट्स हैं। हम उम्मीद करते हैं रेलवे का महकमा इस मैदान में मजीद मेहनत करेगा ताकि पाकिस्तान के अंदर रेलवे का मायार बुलंद हो सके। इसके साथ आज की दूसरी अहम खबर, रेलवे ने रवां मालियाती साल के 8 माह के अंदर जुलाई से फरवरी तक 55 अरब रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट किया है। इतना रेवेन्यू रेलवे ने पिछले मालियाती साल के 12 माह में कलेक्ट किया था, यानी कि एक साल इतना रेवेन्यू 8 माह में कलेक्ट कर लिया है। वैसे अगर इस साल के 8 माह का पिछले मालियाती साल के 8 माह से मौज करें तो तब सिर्फ 37 अरब रुपए का रेवेन्यू रेलवे ने कलेक्ट किया था। तो एक साल के अंदर 18 अरब रुपए का 8 माह में इजाफा है, 34% का इजाफा है। उम्मीद है इस साल रेलवे 82 से 85 अरब रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट करने में कामयाब होगा और वो रेलवे की तारीख का हाईएस्ट जो है रेवेन्यू होगा। 55 अरब रुपए रेलवे का एवरेज लॉस हुआ करता था किसी एक साल के अंदर। तो बड़ी डेवलपमेंट है। मुसाफिरों की मद में भी पैसा कमा रहा है रेलवे, सामान की तरसील में पैसा कमा रहा है। इसके अलावा रेलवे अब अपनी ज़मीन पहले से निस्बतन बेहतर टर्म्स के ऊपर
बेहतर मुआवजे के ऊपर रेंट आउट कर रहा है, उससे भी इसकी आमदन में 5 अरब रुपए सालाना का इजाफा हो रहा है। वैसे रेलवे के पास मुल्क भर में 1,63,000 से जायद एकड़ों में ज़मीन है, 1,63,000 एकड़। तो उस ज़मीन को ही रेलवे अगर नीयत से इस्तेमाल करे तो 15-20 अरब रुपए सालाना का रेवेन्यू कोई बईद नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान ने हमेशा रेलवे को इग्नोर किया है, कम से कम पिछले 30 सालों के अंदर। अगर पिछले साल की बात करें तो बजट में पाकिस्तान की सड़कों के लिए नेशनल लेवल पर 161 अरब रुपए रखे गए, जबकि पाकिस्तान रेलवे के लिए सिर्फ 33 अरब रुपए रखे गए। तकरीबन 6 गुना कम बजट दिया गया रेलवे को। हालांकि रेलवे किसी मुल्क की मईशत में और उसकी तरक्की में सबसे अहम किरदार अदा करती है। क्यों? ये बहुत सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, फिर ये बहुत सिक्योर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी होता है। जितने पैसे में आज भी पाकिस्तान में कराची से लाहौर तक एक ट्रक आता है, उतने पैसे अगर रेलवे को दें तो वो 4 से 5 ट्रकों का सामान कराची से लाहौर पहुंचा देती है। इसी तरह लाहौर से कराची का भी हिसाब इतना ही है। अगर आप इसको बड़े स्केल पे देखें तो जो सामान एक्सपोर्ट का इंपोर्ट का कराची पोर्ट से लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद जाता है या यहां से वापस कराची जाता है दुनिया भर में एक्सपोर्ट के लिए, तो कितने ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की हम बचत कर सकते हैं। इस मुल्क में ट्रकों वालों ने, ट्रक अड्डों ने पाकिस्तान रेलवे को खराब करने में एक अहम किरदार अदा किया है। बदकिस्मती से हमारे ऐसे वजीर रेलवे भी रहे हैं जिनका अपना ट्रकों का बिजनेस था, तो उन्होंने अपने ट्रक्स को, ट्रक अड्डों को, ट्रक्स की इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए रेलवे को जानबूझ के खराब किया है। इसमें हमारी हुकूमतों का भी किरदार था, जिन्हें मोटरवेज तो बहुत अच्छी लगती थी लेकिन रेलवे लाइंस उनको भाती नहीं थी। उनका ख्याल था कि मोटरवे के नाम पर वोट मिल जाएगा, नई अगर ट्रेन सर्विस शुरू करेंगे, नई रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक शुरू करेंगे, उस पर वोट नहीं मिलेगा। तो जब तक हमारे सियासतदान अगला इलेक्शन देखते रहेंगे, ये मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। उन्हें अगली नस्ल के बारे में सोचना पड़ेगा जो हर 25 साल बाद इस मुल्क में आ रही है। उसके नज़रियात पुराने इन बापों से बिल्कुल मुख्तलिफ है और 2024 के इलेक्शन में ये चीज़ साबित भी हो चुकी है कि आप इस अगली नस्ल से मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? वो हमसे टेक्नोलॉजी में आगे हैं। मेरे बच्चे टेक्नोलॉजी में मुझसे आगे हैं, मैं अपने वालिदैन से आगे था। तो हर आने वाली नई नस्ल टेक्नोलॉजी में पिछली नस्ल को पीछे छोड़ रही है। तो हमें बजाय उनके रास्ते में खड्डे खोदने के, उनके रास्ते में काम खराब करने के, उनको सपोर्ट करना चाहिए। उनको टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे आना देना चाहिए और इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए कि हम लैपटॉप बांट देंगे, हम मेट्रो बस बना देंगे, हम मोटरवे बना देंगे तो लोग वोट देंगे। हमें सोचना चाहिए हम इदारे ठीक करें, हम रेलवे का महकमा ठीक करें, हम NHA ठीक करें, हम अपनी पुलिस को ठीक करें, अदलिया को ठीक करें। जब ये इदारे ठीक होंगे तो रेलवे बिछाने वाला इदारा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, सड़कें बनाने वाला ठेकेदार ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, जराइम पेशा लोगों को ऑटोमेटिकली पकड़ा जाने लगेगा, किसी की सिफारिश काबिल कबूल नहीं होगी और पाकिस्तान नए तरक्की के सफर पर निकल पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के पान।